हेलो, नमस्कार, सलाम, सत्यागल, जय भीम। साथियों, आज हम उस इस देश में जो तांडव हो रहा है, जो आज 3 बिलों के लिए जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, और वो 3 बिल वापस भी नहीं हो रहे हैं और ना वापस करने की कोई ऐसी मंशा है, ना उनको प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं 3 बिल अच्छे हैं, केवल अच्छे हैं ये बात करते हैं। तो साथियों, मैं खास तौर से किसान नेताओं से और इस देश के जो जुड़े आंदोलन से सारे सभी लोगों से ये मैं बात कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, यदि वास्तव में आप इस तीनों बिल के खिलाफ हैं, इन्हें वापस कराने के लिए जो ये आंदोलन चला रहे हैं और सभी लोग जुड़े हैं और इन तमाम पार्टियां जो जुड़ी हैं, तमाम संगठन के लोग जुड़े हैं, तो इन सभी लोगों से मेरी एक अपील है कि वास्तव में अगर आप इसे हल करना चाहते हो तो इस देश में ये 3 बिल वापस नहीं ले रहे हैं और आप इस देश में जो तमाम इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन हर समस्या को उसमें जोड़कर आप ये आंदोलन को चालू रखें। इस देश में 3 बिल वापस होंगे और इस देश में सरकार भी जाएगी और सरकार जब बनेगी तो वो सरकार बनेगी जो इस देश की तमाम समस्याओं को खत्म करेगी और हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ेगी, इस देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनाएगी। अगर इस पर आप सहमत हैं, अगर वास्तव में जो 3 बिल वापसी का अगर कर रहे हैं, तो फिर आपको संगठित हो जाना है। आप अगर संगठित हो जाएं और सिद्धांत इस देश में वो लोकतंत्र का सिद्धांत रहे, लोकतंत्र का माने प्रतिनिधित्व, इस देश के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना चाहिए और उसको करना है, क्योंकि जब तक आप ऐसे रणनीति नहीं तैयार करेंगे तब तक इस तरह के विकृत व्यवस्था के लोग इस तरह का तांडव करते रहेंगे और वो तो केवल घटनाएं पैदा करते हैं, घटनाएं पैदा कराते हैं और घटना करने वालों का समर्थन करते हैं। जैसे आप इसी बीच में देखे होंगे कि अलग अलग स्तर पर बंगाल में जिस तरह घटनाएं की गई, आरोप दूसरे पर लगाते हैं और दूसरी तरफ ये जो देश में बलात्कार जो हो रहे हैं, जो मानव हिंसा हो रही है, ये कौन करा रहा है? अगर ये नहीं करा रहे हैं तो क्यों हो रही है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको इन समस्या को जोड़ना होगा। आपको देखते हैं कि देश में जो घोषणाएं किया था कि हम सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ एक घोषणा किया था कि हम देश में ये कमजोरों और मजलूमों का जो पैसा धन लूटा गया है वो विदेश बैंक के स्विच बैंकों में जमा है, जो विदेशी बैंकों में जमा है काला धन के रूप में, तो इसे मैं 100 दिन के अंदर ले आऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन वो 15-15 लाख रुपया नहीं डाला और जुमला करार दे दिया। दूसरी बात, इस देश में इन्होंने कहा 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन देश के विभागों को बेचने का काम किया, गिरवी रखने का काम किया, निजीकरण की स्थिति पैदा कर दिया और देश में आज रोजगार 2 करोड़ देने की बात थी, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार लेने का जो काम कर रहे हैं। इस तरह से स्थितियां देश में नाजुक हैं। इस देश में आपने देखा होगा कि एक असमंजस की स्थिति है कि एक मानक आपने सिद्धांत जब स्वीकार किया है, माना है, जब 15,000 रुपया हर व्यक्ति का रोजगार होना चाहिए, तो फिर आपने रसोईया को 1,500 क्यों देते हैं? आप आंगनबाड़ी को, आप आशा बहू को, आप इस तरह से अलग अलग सेक्टरों में होमगार्ड को, पीआरडी को, इनको आप कम क्यों देते हैं वेतन? मंत्री और किसान मित्र को आज भी न्यूनतम भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, इन्हें तो समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक बार इनको नौकरी में रख चुके हैं, फिर इसके बाद कोर्ट के निर्देश से हटाया है, तो फिर उसको
कोर्ट का निर्देश ये भी है कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। तो ये नहीं कि अगर दे रहे हैं तो ये मुद्दा बनना चाहिए कि देश में सरकार आएगी और आपकी सरकार बनेगी तो आपकी पहली ही घोषणा में ये होगी, पहली ही कैबिनेट बैठक में तय हो जाएगा कि नहीं, सबको 15,000 रुपया देना होगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो 3 बिलों को वापस कराना चाहते हो तो फिर इस देश में वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, नगर पंचायत आज चुनाव से जो जीते अध्यक्ष नगर पंचायत के, और ये सभी को 10,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। इसको देने का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसको आपको संकल्प लेना है कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये देंगे। सवाल, इस तरह की तमाम समस्या देश में जो पैदा की गई हैं, जो पैदा हैं, उन्हें हम खात्मा करेंगे। इस देश में जो राजनीतिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले, अपनी बात को उठाने वाले, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उन केसों को वापसी का तुरंत कार्रवाई होगी। दूसरी बात, इस तरह के जो तमाम लोग आज जो काम से बाहर हैं, हर व्यक्ति को सबका साथ सबके विकास की बात कही थी और देने में असफल रहे, तो इसे आप स्वीकार करिए कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे। उसका 15,000 कम से कम उसका वेतन होगा। इस तरह से हम तमाम संसाधन ऐसे पैदा कर लेंगे कि बहुत जल्द सभी को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन ये दृढ़ संकल्प करते हुए आप आंदोलन को चलाइए। ये किसान आंदोलन सफल भी होगा और देश में सरकार बदलेगी, और सरकार ही नहीं बदलेगी, विकृत मानसिकता की जो सोच है, जो इस देश में विकृत मानसिकता के तहत जो देश को, सामाजिक व्यवस्था को जो गड़बड़ किया गया है, जो आज धर्म के नाम से, जात के नाम से जो कत्ल हो रहे हैं, इसे सब खत्म करना है, क्योंकि देश सबका है, किसी एक का नहीं है। लेकिन सच्चाई आप में भी होनी चाहिए और आप इस आंदोलन को चलाइए। इस तरह से आंदोलन चलेगा तो इस देश भी मजबूत होगा, सबका भारत मजबूत भारत बनेगा, और जो विश्व गुरु का जो सपना था ये भी पूरा होगा। देश ये विश्व स्तर पर सबसे ऊपर होगा, ये विश्व में स्थान अपना बनाएगा। ये स्थान आज जो गिरावट आई है तो ये फिर से विश्व के माना हुआ भारतवर्ष होगा और प्रथम स्थान पाने में आगे होगा। तो इस तरह से मैं सभी किसान आंदोलन में जुड़े लोगों से कहता हूं, यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ आप खड़े होइए और मैं गारंटी देता हूं कि आप में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आप में से ही इस देश को चलाने के लिए वो ताकत बनेगी। आपकी ताकत सभी जुड़कर इस ताकत बनेगी और इस देश को फिर से मजबूत भारत बनाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश इस देश को फिर से पूरे भारत को मजबूत भारत बनाने की दिशा देगा। ये काम आपको करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। और इस देश में सभी लोग अलग अलग तरीके से जो संगठन चला रहे हैं, तो उन सब का संगठनों का अपना संगठन चलाते रहे, लेकिन उनकी भागीदारी के तहत एक तत्पर हो जाएं और उसके तहत हम एक जगह इकट्ठा हो जाएं। इसके बाद जिसकी जैसी संख्या हो उसके आधार पर हम उसे सिस्टम में आगे के पद लें और उसको कार्य करें। दूसरी बात, जो चुनाव लड़ने की स्थिति आवे, जिसकी ज़्यादा सदस्यता होगी वो मानक के तहत उसको चुनाव लड़ाया जाए, जिससे कि कभी डिस्पैरिटी ना हो, कभी आपस में भेदभाव ना हो। हम काम करने वाले को महत्व दें, तभी ये देश मजबूत भारत बन सकता है और आपकी हर समस्या का अंत हो सकता है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप इस देश के हीरो होंगे। आज आपको सलाम किया जाएगा, क्योंकि आपने जो आंदोलन करते चले आ रहे 7 महीने हो गए, देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश के नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो विकृत मानसिकता को बनाए हुए हैं और वो केवल घटना करते हैं। वो आज किसी को जांच के आधार पर जेल भेज रहे हैं, जांच जबरदस्ती जांच कराते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो उनके साथ है तो उस पर जांच नहीं होती है। आज देश में देखा जाता है जो बड़े लीडर्स हैं वो इतना भ्रष्टाचार में, हिंसा में लिप्त हैं कि उनकी अगर जांच हो जाए तो उनको केवल फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन आज ये सब भी रुका हुआ है, क्योंकि वो ईवीएम कैश करके, हैकिंग करके या मानव को हैकिंग करके, वो आस्था में हैकिंग करके वो इस देश को अपने हाथों में ले रखा है।
और आपने खुशी खुशी से वो दिया है, और आज भी उससे आप विचलित नहीं हो रहे हैं। उससे आपको अलग होना पड़ेगा और उनके खिलाफ लड़ना होगा। इस देश को अगर मजबूत करना है तो सबका साथ लेना होगा, सबके साथ में समस्याओं का हल निकालना होगा, सबको विकास से जोड़ना होगा। यही सिद्धांत को आप लेके अगर लड़ें तो यह देश आपके हाथों में होगा। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं केवल 3 बिलों में, उतनी अगर मेहनत में पूरा देश आपके हाथ में होगा। और यह देश के लोग, या इनकी तो 3 स्थान है, या तो पागल खाना, या जेल, या फिर नस्ते नाबूद, जैसा कि कभी हुआ था। जैसा कि इस देश में जो इन्होंने अपने अत्याचार किया है, जो इन्होंने ब्राह्मणत्व के तहत इस देश को बर्बाद किया है, इस देश को मानव में विभिन्नता पैदा की है, तो वो फिर सब खत्म होगा। ये या तो समझौता करके इस देश में मानव बन के रहेंगे और आपके साथ चलेंगे, अन्यथा इनको 3 स्थान है वो सुनिश्चित हैं, पागल खाना, जेल, या फिर नस्ते नाबूद। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर कल मिलेंगे। और किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से मेरी अपील फिर से है कि इसको आप समझें और इसको आप करें। अगर आप केवल इस देश में एक साथ संगठित हो जाएं तो यह देश आपके हाथों में होगा, ये तमाम समस्याओं का खात्मा होगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। पहले बंद कर दियो तो क्या चीज नहीं, वो चल रहा था। चलो, आज के अलग तरीके से है। हैं हो गई क्या?